क्या आप जानते हैं कि डिजिटल उत्पाद बेचने का तरीका शुरुआती लोगों के लिए ऑनलाइन अपनी पहली $10,000 कमाने के सबसे लाभकारी तरीकों में से एक बन गया है और उनकी सफलता का मुख्य कारण वही डिजिटल उत्पाद है जिसे वे बेचने के लिए चुनते हैं। अब अगर मुझे कल से शुरुआत करनी पड़े तो मैं उन्हीं डिजिटल उत्पादों में से एक को चुनूंगा जिन्हें मैं आपको दिखाने वाला हूं अगर मैं अपनी पहली $10,000 ऑनलाइन कमाना चाहता। मैंने ऑनलाइन डिजिटल उत्पाद बेचकर $2 मिलियन कमाए हैं। 500 लाइक्स होने पर मैं आपको उन सभी डिजिटल उत्पादों की गूगल डॉक शीट का लिंक दूंगा। अब अगर इस वीडियो पर 1000 लाइक्स हो जाते हैं तो मैं आपको 40 और अतिरिक्त डिजिटल उत्पाद दूंगा जिन्हें आप कल से ही बेचना शुरू कर सकते हैं अगर आप ऑनलाइन अपनी पहली $10,000 कमाना चाहते हैं। इससे पहले कि मैं आपको पहला डिजिटल उत्पाद दिखाऊं जिसे आप ऑनलाइन अपनी पहली $10,000 कमाने के लिए बेचना शुरू कर सकते हैं, मैंने एक मीरो बोर्ड बनाया है जिसमें समझाया गया है कि 2025-2026 में शुरुआती लोगों के लिए डिजिटल उत्पाद सबसे बेहतरीन विकल्प क्यों है। अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो आप शुरुआती हैं, आपको डिजिटल उत्पादों की समझ नहीं या यह नहीं पता कि ये कितने महत्वपूर्ण और फायदेमंद हैं एक शुरुआती के लिए। मैंने यह खास आपके लिए बनाया है ताकि आप इसे पढ़ सकें। अगर आपको अभी तक यह नहीं समझ आया कि आपके पास कितनी बड़ी वैल्यू है तो यह आपको सब समझा देगा। अब जब यह बात साफ हो गई है तो आज की लिस्ट में पहला डिजिटल उत्पाद है AI ऑटोमेशन वर्कफ्लो, जो कि एक तैयार टू यूज सिस्टम है। अब मैं आपको असली उदाहरण दिखाने से पहले बाजार के अवसर के बारे में समझाना चाहता हूं। तो आप यहां देख सकते हैं यह एक अध्ययन था और आप देख सकते हैं कि आंकड़े दिखाते हैं कि वर्कफ्लो ऑटोमेशन को व्यवसायों की दक्षता बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में तेजी से पहचाना जा रहा है और अनुमान है कि ऑटोमेशन मार्केट 2025 तक $18.5 बिलियन तक पहुंच जाएगा। यह मार्केट स्टडी मूल रूप से कह रही है कि इस निच में बहुत सारा पैसा आ रहा है, जिसका मतलब है कि अगर आप AI का इस्तेमाल करके ऑटोमेशन को एक डिजिटल प्रोडक्ट के रूप में बेच सकते हैं, जैसा कि मैं आपको दिखाने वाला हूं, तो आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। अब यहां कुछ असली उदाहरण हैं उन लोगों के जो ये ऑटोमेशन बेच रहे हैं। अब ये Etsy है। Etsy सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां लोग डिजिटल प्रोडक्ट्स बेचते हैं। ये सबसे अच्छा नहीं है। मैं आपको समझाऊंगा कि डिजिटल प्रोडक्ट्स बेचने के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी है। Etsy वह जगह नहीं है। Etsy एक बेहतरीन जगह है जहां आप पहले से डिजिटल प्रोडक्ट्स बेचने वाले लोगों को ढूंढ सकते हैं। आप यहां देख सकते हैं ये 2000 से अधिक NAN ऑटोमेशन टेम्पलेट्स PLMR हैं और आप यहां देख सकते हैं ये विक्रेता की तस्वीरें हैं जो आपको दिखा रही हैं कि आपको क्या मिलेगा। अब अगर आप नहीं जानते कि NAN क्या है तो ये बस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप सभी प्रमुख AI प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करके ऑटोमेशन बना सकते हैं और उन्हें आपस में जोड़कर ऑटोमेशन तैयार कर सकते हैं। अब यह एक इतना लाभकारी व्यावसायिक अवसर डिजिटल प्रोडक्ट विक्रेता के रूप में इसलिए है क्योंकि व्यवसाय अपने कर्मचारियों को AI ऑटोमेशन से बदलने या कर्मचारियों की संख्या कम करने के लिए बेताब हैं और व्यवसाय हमेशा ऐसी चीजों की तलाश में रहते हैं। अब आपको समझना होगा कि व्यवसाय के मालिक NAN के तकनीकी पक्ष को नहीं समझते, वे AI को नहीं समझते, वे इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहते। वे चाहते हैं कि आप यह उनके लिए करें, इसीलिए इसे डन फॉर यू AI डिजिटल प्रोडक्ट सॉल्यूशन कहा जाता है। तो NAN टेम्पलेट्स बेचना जिन्हें वे सीधे अपने व्यवसाय वर्कफ्लो में कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, एक बहुत बड़ा अवसर है। अब यहां एक और विक्रेता है जो NAN वर्कफ्लो का एक और वर्जन बेच रहा है। अब जहां तक आप लोगों के इन्हें बनाने की बात है, आप इन्हें ऑनलाइन बहुत आसानी से बना सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे मैं इन NAN ऑटोमेशन को एक डिजिटल प्रोडक्ट के रूप में शुरू करने के लिए कैसे बनाऊं। गूगल शीट में आप ईमेल ऑटोमेशन बनाने के लिए स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं। मैं आपको लोगाएं को इस्तेमाल करने के लिए बिल्कुल सटीक फ्लो भी देता हूं। अब अगर आप खुद नहीं करना चाहते तो आप फाइवर पर किसी को हायर कर सकते हैं। आप सचमुच NAN के AI बॉट का इस्तेमाल करके यह काम करवा सकते हैं। अब ऐसी अफवाहें हैं कि गूगल अपना खुद का NAN वर्जन रिलीज करने वाला है जिससे यह काम और भी आसान हो जाएगा। जैसा कि मैं कह रहा था, Etsy डिजिटल प्रोडक्ट्स बेचने के लिए सबसे अच्छी जगह नहीं है। आप देख सकते हैं कि वे इन्हें $8 में बेच रहे हैं। यह कुछ भी नहीं है। अगर आप वाकई में जिंदगी बदलने वाले पैसे कमाना चाहते हैं तो अपने डिजिटल प्रोडक्ट्स Shopify पर बेचें, क्योंकि वहां आपकी ब्रांड प्रेजेंस बड़ी होती है, आपकी वैल्यू ज्यादा मानी जाती है और आप अपने डिजिटल प्रोडक्ट के लिए 30 से 100 या यहां तक कि $300 तक भी चार्ज कर सकते हैं। जैसे ही आप खुद को Etsy के इकोसिस्टम में डालते हैं, आप लगातार एक प्राइस वॉर में फंसे रहेंगे और यह इसके लायक नहीं है।
अब आपके लिए अच्छी खबर यह है कि अगर आप डिस्क्रिप्शन और पिन किए गए कमेंट में दिए गए मेरे शॉपिफाई लिंक का इस्तेमाल करते हैं तो आपको 3 दिन फ्री मिलेंगे और साथ ही आपको शॉपिफाई सिर्फ $1 प्रति माह के हिसाब से 3 महीने के लिए मिलेगा। यानी आप 3 महीनों में सिर्फ $3 खर्च करेंगे शॉपिफाई के लिए, जो कि दुनिया का सबसे बेहतरीन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं अगले डिजिटल प्रोडक्ट पर आऊं जिसे आप अभी से बेचना शुरू कर सकते हैं ताकि आप ऑनलाइन अपना पहला $10,000 महीना कमा सकें, मैं आपको एक शानदार तरीका दिखाता हूं जिससे आप एआई की ताकत से तुरंत ऐसे डिजिटल प्रोडक्ट्स ढूंढ सकते हैं जो पहले से ही अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आपको बस Skopic.ai पर साइन अप करना है। साइन अप करना बिल्कुल फ्री है और आपको क्रेडिट कार्ड की भी जरूरत नहीं है। और Skopic.ai ई कॉमर्स, ड्रॉप शिपिंग और यहां तक कि डिजिटल प्रोडक्ट्स के लिए अग्रणी एआई प्लेटफॉर्म है। तो दोस्तों, जब आप साइन अप कर लें तो आपको साइड बार में जहां एक्सप्लोर लिखा है वहां जाना है और न्यू लॉन्च पर क्लिक करना है। आप इस नए डिजिटल प्रोडक्ट को कोई भी नाम दे सकते हैं, फिर आप इंग्लिश और यूएस डॉलर चुन सकते हैं। उसके बाद इसे डिजिटल प्रोडक्ट में बदल सकते हैं, फिर फाइंड विनिंग प्रोडक्ट्स पर क्लिक करें और उसके बाद कंटिन्यू विद विनर्स पर क्लिक करें। फिर जब आप यह कर लें तो कंटिन्यू विद फ्लो पर क्लिक करें और फिर यहां क्लिक करें जहां शो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स लिखा है। इसके बाद आपको बस इसे फिजिकल से डिजिटल में बदलना है और अगर हम इसे टेबल व्यू में बदल दें तो आप देख सकते हैं कि डेटाबेस में पहले से ही ढेर सारे विनिंग डिजिटल प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। तो चलिए उदाहरण के लिए हम इस पर क्लिक करते हैं, जो है प्रीमियम डिजिटल प्लानर बंडल फॉर 2025 टू 2026। यह आपको निर्माण लागत बताता है, यानी इसे बनाने में आपको कितनी लागत आएगी, आप इसे कितने में बेच सकते हैं और डिजिटल प्रोडक्ट बेचने के लिए इसकी सिफारिशें भी देता है। यह आपको एक डिमांड स्कोर भी देता है कि एटसी वॉल्यूम्स के आधार पर यह प्रोडक्ट कितना अच्छा प्रदर्शन करेगा। आप देख सकते हैं कि इस डिजिटल प्रोडक्ट के लिए एटसी पर 2700 से अधिक लिस्टिंग्स हैं। आप यह भी देख सकते हैं कि इस प्रोडक्ट को बेचने वाले कितने अलग अलग मार्केट प्लेस विक्रेता हैं। यह आपको यह भी बताता है कि यह डिजिटल प्रोडक्ट कितनी अच्छी तरह से प्रदर्शन कर रहा है पूरी एआई इंटेलिजेंस के साथ। और आप यहां देख सकते हैं, आपके पास यह सुंदर चार्ट है जो दिखाता है कि अगले 30 दिनों में इस प्रोडक्ट की सफलता कैसी हो सकती है। अब इसकी सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि यह एआई के साथ लाइव टाइम में अपडेट होता रहता है। तो ये हमेशा बदलता रहेगा कि ये कितना अच्छा कर सकता है, क्योंकि एआई इन लिस्टिंग्स को लगभग हर दिन अपडेट करता है। तो अगर आप एक ऐसा इंस्टेंट डिजिटल प्रोडक्ट चाहते हैं जिस पर आप एआई की ताकत के आधार पर भरोसा कर सकें, तो यह सबसे अच्छा विकल्प है। अब ये सब कहते हुए दोस्तों बाँचाएं, मैंने सोचा कि मैं आपको वह बहुत ही शानदार तरीका दिखाऊं जिससे आप तुरंत बेचने के लिए डिजिटल प्रोडक्ट्स ढूंढ सकते हैं। तो इसी के साथ चलिए अगले डिजिटल प्रोडक्ट की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, दूसरा डिजिटल प्रोडक्ट है विशिष्ट नीचेस के लिए इंटरैक्टिव डिजिटल प्लानर्स और डैशबोर्ड्स। उदाहरण के लिए व्यस्त माताओं के लिए, नई माताओं के लिए, जैसे कि वे महिलाएं जिन्होंने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया है, खास तौर पर एक सब कैटेगरी निच के लिए। अगर आपको यह नहीं पता था दोस्तों, तो बता दूं कि डिजिटल प्लानर का मार्केट साइज 2023 में $7.8 बिलियन था और अनुमान है कि 2031 तक यह $25 बिलियन तक पहुंच जाएगा, जो कि मार्केट साइज में जबरदस्त बढ़ोतरी है। अब इन सभी प्रोडक्ट्स के लिए गूगल शीट में आपको एक लिंक मिलेगा जहां मैं हर एक डिजिटल प्रोडक्ट के लिए मार्केट फोरकास्ट के बारे में बताता हूं, क्योंकि मैं आपको ऐसे असली डिजिटल प्रोडक्ट्स दे रहा हूं जो सांख्यिकीय डेटा द्वारा समर्थित हैं। अब यह अवसर इतना बड़ा क्यों है? अब 70% से अधिक प्रोफेशनल्स रोजाना प्रोडक्टिविटी एप्स का इस्तेमाल करते हैं और नोशन टेम्पलेट्स, डिजिटल प्लानर्स और डैशबोर्ड्स की मांग तेजी से बढ़ रही है। अब मुख्य बात यह है दोस्तों कि ग्राहक अब इंटरैक्टिव कस्टमाइजेबल सिस्टम्स चाहते हैं, न कि वे स्थिर पीडीएफ फाइलें जिनका वे अब तक इस्तेमाल करते आ रहे थे। अब मेरे पास 3 उदाहरण हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। आप देख सकते हैं कि यह वाला बेस्ट सेलर है, जिसका मतलब है कि पिछले 6 महीनों में इसकी बहुत सारी बिक्री हुई है और यह एक नोशन टेम्पलेट है, ONL in one life नोशन प्लानर डैशबोर्ड डार्क मोड अल्टीमेट लाइफ प्लानर। अब आप देख सकते हैं कि इसका लुक बहुत ही आकर्षक है। तो आप देख सकते हैं कि इस डिजिटल प्लानर की खूबसूरती वाकई में बहुत शानदार है। अब मैं यह सलाह नहीं देता कि आप सभी को टारगेट करने की कोशिश करें, फिर से उपनिष जैसे नए माताओं या उन लोगों को टारगेट करें जिनको सीखने में कठिनाई होती है, जैसे कि ऑटिज्म। आप उपनिष पर फोकस कर सकते हैं। यहां आप एक और नोशन प्लानर देख सकते हैं, यह भी एक बेस्ट सेलर है, जिसका मतलब है कि इससे काफी कमाई हुई है और यह वाला गूगल ड्राइव और गूगल कैलेंडर के साथ इंटीग्रेट होता है। अब यह उदाहरण वाकई में बहुत अच्छा है बिजी मॉम्स के लिए ONL in one नोशन डैशबोर्ड।
यह खास तौर पर उन माताओं के लिए डिजाइन किया गया है जिनका शेड्यूल बहुत व्यस्त है, जो बच्चों को संभालती हैं, नौकरी भी करती हैं। अब यहाँ एक स्टेप बाय स्टेप गाइड है कि आप लोग इसे कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले प्लानर डैशबोर्ड का प्रकार चुनें। क्या यह डेली, वीकली या मंथली है? क्या यह गोल सेटिंग डैशबोर्ड है? क्या यह बिजनेस प्रोजेक्शन मैनेज्ड डैशबोर्ड है? क्या यह स्टूडेंट के लिए है? आपको यह चुनना है कि आप किस निच को डेली प्लानर के रूप में मदद करना चाहते हैं। मैं हमेशा सलाह देता हूं कि आप वही निच चुनें जिसके लिए आप जुनूनी हैं। इससे इसे बनाना बहुत ज्यादा मजेदार और आसान हो जाता है, क्योंकि आपको पता होता है कि उन्हें क्या चाहिए। फिर अगली चीज जो आपको करनी है वह है नोशन को प्लेटफॉर्म के रूप में चुनना, क्योंकि डिजिटल प्लानर्स के मामले में यह सबसे ज्यादा डिमांड में है। और नोशन की सबसे अच्छी बात यह है, अंदाजा लगाइए क्या, अब उनके पास नोशन एआई है, जहां नोशन एआई आपके लिए ये सारे डैशबोर्ड बना सकता है। आपको इन्हें खुद बनाने की बजाय आप नोशन एआई एजेंट को प्रॉम्प्ट कर सकते हैं कि वह आपके लिए डैशबोर्ड बनाए, और यह इन्हीं की तरह बना देगा। अगर आप एस्थेटिक्स और डिजाइन में आगे जाना चाहते हैं तो आप एबेकस एआई, जेनस्पार्क एआई जैसे अन्य एजेंट प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि शानदार दिखने वाले नोशन टेम्पलेट्स बना सकें। लेकिन अगर आप इसे मैन्युअली करवाना चाहते हैं तो आप अपवर्क या फाइवर पर किसी फ्रीलांसर को हायर कर सकते हैं, जो आपके लिए लगभग $50 में एक बना देगा। अब अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं और सोच रहे हैं मैं अपने डिजिटल प्रोडक्ट्स को प्रमोट कैसे करूं, मैं अपने फ्री कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, जिसमें डिजिटल प्रोडक्ट्स बेचने के बारे में बताया गया है, कैसे स्टोर बनाना है, कैसे एड्स चलानी है। इसमें हर एक चीज पूरी तरह से कवर की गई है। तो दोस्तों, तीसरा डिजिटल प्रोडक्ट है हायरिंग और ऑनबोर्डिंग किट्स। अब कर्मचारी ऑनबोर्डिंग सॉफ्टवेयर का मार्केट साइज 2023 में $1.4 बिलियन था, और अनुमान है कि 2031 तक यह $2.4 बिलियन तक पहुंच जाएगा। और यह तो कंजर्वेटिव मार्केट वैल्यूएशन है। अब इस निच की ताकत का कारण यह है कि छोटे व्यवसाय महंगे एचआर कंसल्टेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते। रिमोट और हाइब्रिड वर्क के कारण ऑनबोर्डिंग टूल्स की डिमांड बढ़ रही है, और पहले से बने हुए एचआर किट्स कंपनियों का समय, पैसा और कंप्लायंस रिस्क बचाते हैं। यहां आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट हब 5 in 1 फॉर नोशन। तो यह वास्तव में एक नोशन टेम्पलेट है जिसे रिक्रूटमेंट हब पर डिजाइन किया गया है। फिर हमारे पास यहां एक और उदाहरण है जिसे न्यू एम्प्लॉय वेलकम पैक कहा जाता है। तो ये मूल रूप से कैनवा पर बना एक पीडीएफ है जिसमें बताया गया है कि आप कंपनी में कैसे ऑनबोर्ड हो सकते हैं और आपको कौन कौन से रिसोर्सेज मिलेंगे। फिर आपके पास ये वाला है जो ऑनबोर्डिंग चेकलिस्ट है, जिसे गूगल शीट्स या एक्सेल पर बनाया गया है, जो मूल रूप से एक टेम्पलेट है जिसे कंपनियां इस्तेमाल कर सकती हैं। और फिर से ये सभी टेम्पलेट्स हैं दोस्तों। जब कंपनियां ये टेम्पलेट्स खरीदती हैं तो जाहिर है कि उन्हें जानकारी खुद भरनी होती है। आप बस उन्हें एक टेम्पलेट दे रहे हैं। अब ये 3 उदाहरण हैं। आप मूल रूप से अपनी खुद की डिजिटल वर्जन बना सकते हैं और इन तीनों को एक साथ जोड़ सकते हैं। और फिर आपके पास ऑनबोर्डिंग और हायरिंग के लिए मेगा डिजिटल प्रोडक्ट है जो भर्ती के लिए है। अब अगर आप इसे अपने लिए एक डिजिटल प्रोडक्ट के रूप में बनाना चाहते हैं तो आपको यह तय करना होगा कि आप कौन कौन से किट्स कवर करना चाहते हैं। क्या यह जॉब डिस्क्रिप्शन और इंटरव्यू प्रश्न हैं? क्या ये ऑफर लेटर्स हैं? क्या ये नए कर्मचारियों के वेलकम पैक्स हैं? क्या ये ऑनबोर्डिंग है? क्या ये कंपनी की नीतियां हैं? गूगल शीट्स बनाने के संदर्भ में आप गूगल शीट्स के अंदर जेमिनाई के नए एआई का उपयोग कर सकते हैं, जहां आप इसे अपनी आवश्यकता के अनुसार निर्देश दे सकते हैं और यह आपके लिए पूरी शीट बना देगा। या फिर आप गूगल शीट्स को चैट जीपीटी के टूलकिट या जेनस्पार्क या एबेकस एआई में से किसी एक के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अब आप उन एआई टूल्स के भीतर गूगल शीट्स कनेक्ट कर सकते हैं और इसे निर्देश दे सकते हैं, मैं चाहता हूं कि आप इस टेम्पलेट डिजाइन के आधार पर मेरे लिए एक नई गूगल शीट्स बनाएं, और यह सब कर देगा। आज के वीडियो के अगले हिस्से से पहले मैं एक चीज कवर करना चाहता था जिसके बारे में सब पूछते हैं। पेमेंट गेटवे, बैंकिंग का सबसे अच्छा तरीका क्या है? अगर मैं तीसरी दुनिया के देश में रहता हूं तो मैं स्ट्राइप, पेपाल या बैंक तक कैसे पहुंच सकता हूं? अब इसका समाधान केवल एक ही तरीका है, यूएसए एलएलसी बनवाना। यह आपको किसी भी कंपनी में पेमेंट गेटवे प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा। यह आपको ई कॉमर्स दुनिया के लिए सबसे अच्छे बैंकिंग अवसर भी देगा। अब ज्यादातर लोग यूएसए एलएलसी इसलिए नहीं बनवाते क्योंकि उन्हें यह करना नहीं आता। अब यहीं पर मैं आपको डाउलर के बारे में बताने जा रहा हूं। डाउलर वास्तव में ये आपके लिए कर देगा। ये एक ऐसी कंपनी है जो आपके लिए यूएसए एलएलसी किसी भी राज्य में बना देगी जैसा आप चाहें। स्पष्ट रूप से वायोमिंग और डेलावेयर में फायदे हैं क्योंकि ये टैक्स फ्री राज्य हैं।
जब आप डूलर के पैकेजों में से कोई एक चुनते हैं तो आपको एक डैशबोर्ड, एक इंटरफेस मिलेगा जो आपके एलएलसी बनाने की पूरी प्रक्रिया को ट्रैक करेगा और उसे खोलने तक की यात्रा दिखाएगा। डूलर यह सुनिश्चित करेगा कि वे आपके लिए सारा कठिन काम करें और आपके बैंक खाते भी खोल दें। वे सिर्फ इतना ही नहीं करते, वे आपकी बही खाता और फाइलिंग भी करेंगे ताकि आपको आईआरएस से कोई जुर्माना न मिले। जब मैंने पहली बार अमेरिका में एलएलसी शुरू की थी तो मेरे लिए यह एक समस्या थी। मुझे नहीं पता था कि क्या करना है और जुर्माने झेलने पड़े। अब डॉलर यह सुनिश्चित करेगा कि आपके साथ ऐसा न हो। अगर आप अभी भी सुनिश्चित नहीं हैं कि डॉलर आपके लिए सही है या नहीं, तो आप एक मुफ्त परामर्श कॉल बुक कर सकते हैं। उन्होंने पहले भी अन्य ई कॉमर्स और ड्रॉप शिपर्स के साथ काम किया है, इसलिए वे जानते हैं कि आपको क्या चाहिए और वे आपकी कैसे मदद कर सकते हैं। अब डॉलर अपनी प्राइसिंग योजनाओं में बहुत प्रतिस्पर्धी है और उनके कुछ पैकेजों पर वे बाजार में 30% सस्ते हैं और वे बेहतर सेवा प्रदान करते हैं। मैं आपको यह अनुभव से बता रहा हूं क्योंकि मैंने अन्य कंपनियों का उपयोग करके यूएस एलएलसी बनवाई थी। मैंने डॉलर जितनी अच्छी कोई और सेवा कभी नहीं देखी। तो अगर आप अपनी यूएसए एलएलसी खोलना चाहते हैं और सभी पेमेंट, गेटवे, बैंकिंग और अन्य वित्तीय उत्पादों तक पहुंच पा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक देखें। अगर आप निर्णय लेने से पहले उनसे कुछ और सवाल पूछना चाहते हैं तो आप एक फ्री कंसल्टेशन कॉल भी बुक कर सकते हैं। और याद रखें, अगर आप वायोमिंग या डेलावेयर चुनते हैं तो ये टैक्स फ्री राज्य है। तो दोस्तों, अब जब ये सब कह दिया गया है, चलिए सीधा वीडियो पर वापस चलते हैं। तो दोस्तों, चौथा डिजिटल प्रोडक्ट है मिस्ड कॉल टेक्स्ट ऑटोमेशन। अब यह एक हाई एंड डिजिटल प्रोडक्ट है क्योंकि यह अब एक सर्विस बन जाती है, लेकिन इसे एआई की ताकत से बहुत आसानी से किया जा सकता है और वास्तव में यह इस लिस्ट में सबसे ज्यादा मुनाफेदार में से एक है। अब इस मार्केट का ग्रोथ जबरदस्त है, यह हर दिन लगातार किया जा रहा है। मुझे नहीं पता कि आपने खुद ये नोटिस किया है या नहीं दोस्तों, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। एआई पहले ही उन बिजनेस में लागू होना शुरू हो गया है जो पहले से ही फोन कॉल्स, टेक्स्ट मैसेजेस का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये पहले से ही किया जा रहा है। ये बिजनेस में लागू करने के लिए सबसे आसान में से एक है और यही वो चीज है जिसे बिजनेस अभी सक्रिय रूप से ढूंढ रहे हैं। यह एक डिजिटल सर्विस या डिजिटल प्रोडक्ट के रूप में बेचना मुश्किल नहीं है। अब यहां कुछ उदाहरण दिए गए हैं। यहां एक कंपनी है जिसका नाम एलो है, जो मिस्ड कॉल्स को अवसरों में बदल देती है। यह मूल रूप से एआई की शक्ति का उपयोग करती है और यह सब उस सर्विस के जरिए किया जाता है जिसे मैं अभी समझाने वाला हूं। फिर आपके पास यह कंपनी है जिसका नाम मिस्ड कॉल टेक्स्ट बैक है, जो वही काम करती है। इन सभी कंपनियों को रैप किया गया है, जिसका मतलब है कि वे बैकग्राउंड में एक एआई प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रही हैं और फ्रंट एंड पर एक आकर्षक वेबसाइट का उपयोग कर रही हैं। तो यह बस एक रैपर है दोस्तों, इसे करना बहुत आसान है। फिर आपके पास अप फर्स्ट है, जो प्रीमियम वर्जन में से एक है जिसमें वे कॉलबैक और टेक्स्ट मैसेज करते हैं। लेकिन इसे सेटअप करने के मामले में दोस्तों, गूगल शीट में एक पूरा स्टेप बाय स्टेप गाइड है। अब मैंने आपको कुछ सुझाए गए नीचे भी दिए हैं जिन्हें आप चुन सकते हैं, जैसे कि लोकल बिजनेस, शायद ये सबसे आसान विकल्प है। आप सैलून, जिम, डॉक्टर, प्लम्बर से संपर्क कर सकते हैं। मेरे एक दोस्त हैं जिनसे मैं हाल ही में मिला था, जो इसी तरह की डिजिटल सेवा लोकल बिजनेस को बेचकर लगभग $20,000 प्रति माह कमा रहे हैं। अब जिन टूल्स की आपको जरूरत होगी वे सभी यहां आपके लिए उपलब्ध हैं। मैं शीट में भी एक लिंक छोड़ दूंगा जिसमें एक वीडियो होगा जो बताएगा कि आप ये सब कैसे सेटअप कर सकते हैं। और फिर से, अगर आप एक आकर्षक वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो आप लावेबल या फ्रेमर जैसे किसी टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि वेबसाइट सुंदर दिखे। मैं वास्तव में लावेबल की सलाह दूंगा क्योंकि यह आपको वेबसाइट के अंदर ही एक वेबसाइट और डैशबोर्ड दोनों बनाकर दे सकता है। तो दोस्तों, पांचवां डिजिटल प्रोडक्ट है ऑटोमेटेड सोशल मीडिया पोस्टिंग। वैश्विक सोशल मीडिया में एआई का बाजार 2025 में अनुमानित $2.9 बिलियन का होगा और इसके 2032 तक $20 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है, जो वाकई में हैरान कर देने वाला है। अब यह क्यों मायने रखता है? इसका कारण यह है कि 91% से अधिक व्यवसाय मार्केटिंग के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं। लगातार बने रहना बहुत जरूरी है, लेकिन छोटे व्यवसाय और क्रिएटर्स रोजाना पोस्ट करने में संघर्ष करते हैं। तो एआई ऑटोमेशन के साथ सोचिए क्या होगा। अब और संघर्ष करने की कोई जरूरत नहीं है, एआई ये सब अपने आप बैकग्राउंड में कर देगा। अब यहां कुछ उदाहरण हैं उन लोगों के जो ऐसा कर रहे हैं। यहां आपके पास एक सोशल मीडिया प्रो प्लानर है। ये उन सभी महत्वपूर्ण तारीखों और समयों को कवर करता है जब आपको पोस्ट करना चाहिए। और आप देख सकते हैं कि यहां एक पूरा प्लानर है जो या तो नोशन के अंदर है या मुझे लगता है कि यह एक कस्टम पीडीएफ है।
फिर आपके पास यहां एक और है जो नया और बेहतर सोशल मीडिया मैनेजर बंडल है, जो फिर से पूरी तरह से आकर्षक है और यह आपको बिल्कुल सही बताता है कि कब पोस्ट करना है और कैसे पोस्ट करना है। यहां एक और उदाहरण है जिसमें सोशल मीडिया मैनेजमेंट टेम्पलेट का गूगल शीट और एक्सेल वर्जन है। अब अगर आप मेरी ईमानदार राय जानना चाहते हैं दोस्तों, अगर आप अगले स्तर पर जाना चाहते हैं तो हाँ, आप उन्हें गूगल शीट्स या गूगल एक्सेल या एक्सेल फाइल बेच सकते हैं कि कैसे करना है और किस समय पोस्ट करना है। लेकिन अगर आप वह जबरदस्त वाव फैक्टर चाहते हैं और जबरदस्त पैसे कमाना चाहते हैं तो उन्हें सोशल मीडिया प्लानर बेचें। लेकिन सोचिए और क्या बेचना चाहिए। उन्हें नैन ऑटोमेशन बेचें जो वास्तव में पोस्टिंग भी खुद करता है। तो ये सिर्फ उन्हें यह नहीं बताता कि कैसे मैनेज करना है, बल्कि ऑटोमेशन के जरिए उनके लिए खुद भी मैनेज करता है, जिससे आप उन्हें ऑटोमेशन पर अपसेल कर सकते हैं। इसी तरह आप इस इंडस्ट्री में जबरदस्त पैसे कमाते हैं। यहाँ कुछ ऑटोमेशन टूल्स हैं जिन्हें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप buffer.com और latter.com इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़ेपियर का इस्तेमाल करके उसे गूगल शीट्स से कनेक्ट कर ऑन्टो पोस्ट बना सकते हैं, क्योंकि ज़ेपियर मूल रूप से ऑटोमेशन बनाता है। फिर आपको बस मेटा बिजनेस स्वीट का इस्तेमाल करना है। आप अपने मेटा स्वीट अकाउंट को ज़ेपियर से कनेक्ट करते हैं और यह पूरी प्रक्रिया को ऑटोमेट कर देगा। ये तब है जब आप सिर्फ एक टेम्पलेट बनाना चाहते हैं और असल में ऑटोमेशन नहीं बनाना चाहते। आप कैनवा, नोशन या जेमिनाई शीट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, यह आप पर निर्भर करता है। लेकिन अगर आप अगले स्तर पर जाना चाहते हैं और पूरी ऑटोमेशन भी करना चाहते हैं तो आप नोशन और उन सभी एआई ऑटोमेशन का इस्तेमाल करेंगे जिनका मैंने पहले प्रोडक्ट्स में जिक्र किया था। तो दोस्तों, छठा डिजिटल प्रोडक्ट है इंस्टेंट कोड जनरेटर। तो कोड मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर मार्केट के 2.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2035 तक 12 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है, जो कि वाकई हैरान करने वाला है। अब यह एक बहुत बड़ा मार्केट अवसर है, क्योंकि छोटे व्यवसाय घंटों मैन्युअली कोड तैयार करने में बर्बाद कर देते हैं और आखिर में कोड बेकार हो जाते हैं, क्योंकि ग्राहक या व्यवसाय उनकी पेशकश स्वीकार नहीं करते, जिसका मतलब है समय व्यर्थ चला जाता है। साथ ही आपको यह याद रखना चाहिए कि इंस्टेंट कोड देने से आपके उस डील को क्लोज करने की संभावना ज्यादा होती है, क्योंकि लोगों के पास सोचने का कम समय होता है। अब यहां कुछ उदाहरण हैं कि इंस्टेंट कोड्स एटसी पर कैसे बेचे जा रहे हैं। यहां एक कोटेशन इनवॉइस जनरेटर है जो एक्सेल सिस्टम पीडीएफ ईमेल भेजने के जरिए ऑटोमेटेड है। तो यह किसी के द्वारा इसे करने का एक उदाहरण है और फिर से आप इसे अलग अलग कंपनियों के लिए लागू कर सकते हैं। फिर आपके पास एक्सेल वीबीए में इस्तेमाल होने वाला कोड जनरेटर है। यह वाकई में बहुत पुराना वर्जन है दोस्तों। ये वाला वाकई में बहुत आउटडेटेड है और आज के एआई की ताकत के मुकाबले सच में ये बहुत ही पुराना हो चुका है। फिर आपके पास चैट जीपीटी द्वारा संचालित एटसी लिस्टिंग जनरेटर है। ये भी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के लिए इंस्टेंट कोटेशन का एक और उदाहरण है। यह वाला भी बहुत पुरानी एआई तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है, फिर भी इससे पैसे बन रहे हैं। आपको उस निच चुननी होगी जिसमें आप मदद करना चाहते हैं, तो आपको तय करना होगा कि वह प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, कंसल्टेंट, फ्रीलांसर या ई कॉमर्स कंपनियां होंगी। आपको निच चुननी जरूरी है, क्योंकि उसी के आधार पर यह तय होगा कि आप अपना जनरेटर कैसे बनाएंगे। अब जहां तक उन प्लेटफॉर्म्स की बात है जिनका इस्तेमाल आप इन्हें बनाने के लिए कर सकते हैं, दोस्तों मैं सच में सिर्फ टाइप फॉर्म और लावेबल की सलाह दूंगा। तो लावेबल असली कैलकुलेटर और ऑटोमेटेड इनवॉइस जनरेटर बनाएगा, तो आप लावेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। लावेबल कमाल का है। या आप इसे करने के लिए कार्ड और वेबफ्लो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ऑटोमेशन सेक्शन बनाने के लिए आप या तो लावेबल या कार्ड वेबफ्लो का इस्तेमाल करेंगे। यह बहुत आसान है। आप बस इसे एक प्रॉम्प्ट देते हैं। एक बार जब आप इसे प्रॉम्प्ट दे देते हैं तो ये आपके लिए सब कुछ कर देगा। जाहिर है इसे कैलकुलेशन समझनी जरूरी है। एक बार जब यह कैलकुलेशन और गणित समझ लेता है तो यह उन कोड्स को बहुत आसानी से जनरेट कर सकता है। जाहिर है जब आप लावेबल जैसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं तो इसे कैलकुलेशन करने के लिए ओपन एआई जैसी चीजों के साथ इंटीग्रेट करना पड़ेगा। आपको बस इसे एक एपीआई की देनी है, जो करना बहुत आसान है और यह जादू की तरह काम करेगा। तो दोस्तों, सातवां डिजिटल प्रोडक्ट सर्विस जिसे आप बेचकर बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं वह है एआई मेन्यू कॉस्ट एनालाइजर। यह कम मुनाफे वाले आइटम्स को चिन्हित करता है और लाभदायक विकल्प सुझाता है। साथ ही यह भी भविष्यवाणी करता है कि इन कंपनियों को भविष्य में मुनाफा बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए। अब ग्लोबल एआई ड्रिवन द्वारा किए गए ताज़ा शोध के अनुसार रेस्टोरेंट मेन्यू ऑप्टिमाइजेशन मार्केट 1.4 बिलियन के बाजार तक पहुंच चुका है।
यह उम्मीद की जा रही है कि 2033 तक यह $7 और 12 सेंट बिलियन तक बढ़ जाएगा। तो ये डिजिटल प्रोडक्ट और सर्विस क्यों काम करता है? रेस्टोरेंट्स पहले से ही बहुत कम मुनाफे के मार्जिन पर चलते हैं, जो कि केवल 3% से 5% तक होता है। मेन्यू प्राइसिंग में गलतियां और कम मुनाफे वाले व्यंजन व्यवसायों को हजारों का नुकसान पहुंचाते हैं। AI ड्रिवन मेन्यू एनालिस्ट यह पहचानने में मदद करता है कि कौन से आइटम्स मुनाफा लाते हैं और कौन से मार्जिन को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे समझदारी से मेन्यू लिस्टिंग की जा सकती है। अब यहां एक उदाहरण है किसी ऐसे व्यक्ति का जिसने इसे अमेरिका में बनाया है। इसे रेसिपी कॉस्टिंग कहा जाता है, जो आपका ऑनल इन वन रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। अब उन्होंने एक पूरा मेन्यू सास बिजनेस तैयार किया है जो इन सब चीजों को कंट्रोल करता है। और अगर मैं आप लोगों से ईमानदारी से कहूं तो ऐसी चीजों को लावेबल की ताकत से दोहराना बहुत आसान है। याद रखिए, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, ये एक नो कोड वाइब कोडिंग प्लेटफॉर्म है जिसमें आप बस एक प्रॉम्प्ट देते हैं और लावेबल का AI कोडर आपके लिए सब कुछ कर देता है। तो अगर आप इसे यह वेबसाइट URL देते हैं उदाहरण के लिए और कहते हैं मुझे कुछ ऐसा ही बनाना है लेकिन इस खास निच के लिए, तो यह मूल रूप से इसे फिर से बना सकता है। यहां एक और उदाहरण है जिसे अपी कहा जाता है। अपने मल्टी ब्रांच रेस्टोरेंट में लागत कम करें, बर्बादी घटाएं और मुनाफा अधिकतम करें। फिर से इसे लावेबल की ताकत से बहुत आसानी से दोहराया जा सकता है। फिर आपके पास यहां एक और है जिसे रेसिप्रोसिटी कहा जाता है, जो एक और सॉफ्टवेयर कंपनी है जो एक्सेल शीट्स जैसी चीजों का उपयोग करके आपकी लाभप्रदता बढ़ाने में मदद करती है। अब दोस्तों, इसके काम करने के लिए आपको इसे एक सेवा के रूप में बेचना होगा, न कि एक डिजिटल उत्पाद के रूप में, क्योंकि आपको व्यवसाय की सामग्री लागत, रेसिपी ब्रेकडाउन, बिक्री मूल्य समझना होगा और फिर आप लागत निर्धारण का फॉर्मूला बनाना शुरू कर सकते हैं। क्योंकि इन सभी जानकारियों के बिना आप उस व्यवसाय के लिए लागत निर्धारण का फॉर्मूला कैसे जान सकते हैं? अब आप ग्राहक मिलने से पहले ही लावेबल का उपयोग करके सामान्य प्लेटफॉर्म बना सकते हैं। उदाहरण के लिए आप डैशबोर्ड, वेबसाइट पेज और कुछ लावेबल का उपयोग करके बना सकते हैं। और जैसे ही आपको अपना पहला ग्राहक क्लाइंट मिल जाता है, आप इन सभी KPI को समझना शुरू कर सकते हैं ताकि आप उनके लिए लागत निर्धारण का फॉर्मूला बना सकें। और फिर आप इसके अंदर AI एनालाइजर लेयर जोड़ सकते हैं, जिसमें जाहिर है OpenAI, Gemini आदि का उपयोग कर सकते हैं। अब अगर आप इसका एक और भी बेसिक वर्जन बनाना चाहते हैं दोस्तों, तो इसका एक विकल्प है। अगर आप सुपर बेसिक वर्जन बनाना चाहते हैं तो आप एक जेमिनाई शीट बनाते हैं और जेमिनाई को AI पर काम करने देते हैं और सब कुछ मूल्यांकित करने देते हैं। तो आप मूल रूप से एक गूगल शीट या एक्सेल फाइल बनाते हैं और फिर जेमिनाई की शक्ति को हर महीने उन डेटा पॉइंट्स का विश्लेषण करने देते हैं और फिर यह बिजनेस ओनर को वह जानकारी दे सकता है जिसकी उन्हें जरूरत है। तो आज की सूची में 8वां डिजिटल प्रोडक्ट है स्मार्ट स्टाफ ट्रेनिंग ऐप। अब वैश्विक कॉरपोरेट ई-लर्निंग बाजार का आकार लगभग $104 अरब आंका गया है और 2030 तक इसके $334 अरब तक पहुंचने की उम्मीद है, जो कि वाकई में हैरान करने वाला है। इसका महत्व इसलिए है क्योंकि व्यवसाय मैन्युअली स्टाफ को ट्रेन करने में घंटों और पैसे बर्बाद करते हैं। संरचित ऑनबोर्डिंग और निरंतर प्रशिक्षण से स्टाफ रिटेंशन में 30 से 40% तक सुधार होता है। पहली प्लेटफॉर्म का नाम है वर्टिटी। टैगलाइन है अपने लोगों को 40% तेजी से अपस्किल करें रियल टाइम AI रोल प्ले के साथ। आप देख सकते हैं कि पूरी वेबसाइट AI से बनी लगती है। इसमें AI लोग भी इस्तेमाल किए गए हैं। यहां जो व्यक्ति है वह एक AI मॉडल है। अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे और देखेंगे कि इसका इंटरफेस कैसा दिखता है, तो यह AI से बनाया गया है। इसे देखिए दोस्तों, वर्चुअल ह्यूमंस इंटरैक्टिव AI वीडियो। तो पूरी प्लेटफॉर्म ही AI है। इसे देखिए, वर्चुअल ह्यूमन मीटिंग्स, AI ट्रेनिंग का उपयोग करते हुए रोल प्ले। तो मैं आपको सचमुच दिखा रहा हूं कि लोग अभी इसी तरह से बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं। और अगर आप सॉल्यूशंस पर जाए तो आप देख सकते हैं कि वे किस तरह के समाधान पेश कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि वे किन किन क्षेत्रों में समस्याएं हल करने की कोशिश कर रहे हैं। अब मुझे पता है कि मैं आज इस बारे में बार बार बात कर रहा हूं, आप इसे लावेबल का उपयोग करके फिर से बना सकते हैं। मैं लावेबल द्वारा प्रायोजित नहीं हूं, मैंने उनसे कभी बात भी नहीं की है, लेकिन लावेबल यह कर सकता है क्योंकि मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने लावेबल का उपयोग करके इसी तरह के समाधान बनाए हैं और आप भी ऐसा ही कर सकते हैं। अब यहां एक है जिसका नाम है एजुकेट मी।
यह आधुनिक संगठनों के लिए AI चालित LMS है और सिर्फ डैशबोर्ड और इसके काम करने के तरीके को देखकर ही फिर से आप इसे लावेबल का उपयोग करके बना सकते हैं और आप इसे लावेबल के साथ लगभग 1 हफ्ते में बना सकते हैं। AI अवतार को एकीकृत करने के लिए आप synthesis.ai, Hygen.ai जैसी चीजों का उपयोग कर सकते हैं। इन प्लेटफॉर्मों को फिर से बनाना बहुत आसान है दोस्तों, और आप इसे स्थानीय व्यापार मालिकों या यहां तक कि बड़े व्यवसायों के लिए एक सेवा के रूप में बेचकर जबरदस्त पैसा कमा सकते हैं। फिर मैंने उन सभी अलग अलग जगहों के बारे में बताया है जहां आप इंटरैक्टिव डैशबोर्ड बना सकते हैं। जैसे नोशन, आप संरचित प्रशिक्षण मॉड्यूल के लिए टीचेबल का उपयोग कर सकते हैं। आप ग्लाइड और लावेबल जैसी नो कोड बिल्डर्स का उपयोग कर सकते हैं, और फिर आप जापियर का उपयोग करके सब कुछ आपस में जोड़ सकते हैं। तो दोस्तों, आज की डिजिटल प्रोडक्ट लिस्ट में 9वां और आखिरी प्रोडक्ट है AI पावर्ड वर्चुअल फिटनेस कोच। अब वर्चुअल फिटनेस मार्केट तेजी से बढ़ रहा है, जिसमें प्रोफेशनल जिम्स सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाला सेगमेंट है, और अनुमान है कि यह मार्केट के कुल राजस्व का 32.8% हिस्सा लेगा, जो वाकई हैरान करने वाला है। आंकड़े आपके सामने हैं दोस्तों। मैं कहता हूं कि आदमी औरतें झूठ बोल सकते हैं, आंकड़े झूठ नहीं बोलते। इसका एक उदाहरण है fitness.ai न्यू बॉडी स्कैन। आप यहां देख सकते हैं AI के साथ मजबूत बने। fitness.ai एक आईफोन ऐप है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से 5.9 वर्कआउट्स के आधार पर पर्सनल वर्कआउट्स बनाता है। AI हर एक्सरसाइज के लिए सेट्स, रेप्स और वेट को ऑप्टिमाइज करता है। और आप देख सकते हैं ये ऐप कैसा दिखता है, बेसिक। यहां तक कि वेबसाइट भी बहुत बेसिक है दोस्तों। अब मुझे हैरानी नहीं होगी अगर इस बिजनेस को चलाने वाले व्यक्ति ने इसे बनाने के लिए रिप्लिट AI, लावेबल AI जैसी किसी चीज का इस्तेमाल किया हो। तो फिर से कहूं, ये नो कोडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं। आप नो कोडिंग प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके ऐसी चीजें बना सकते हैं। इन्हें दोबारा बनाना वाकई में इतना मुश्किल नहीं है। अब फिर से अगर आप सच में चाहें तो आप एक नो कोड डेवलपर को हायर कर सकते हैं जो रिप्लिट जैसे प्लेटफॉर्म्स या लावेबल जैसी चीजों का इस्तेमाल करना जानता हो, और वे इसे शायद कुछ $100 में बना सकते हैं। लेकिन आखिरकार दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, नो कोड प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके वे अच्छे प्रॉम्प्ट्स के साथ यह कर सकते हैं। जब तक आप इसे वाकई अच्छे प्रॉम्प्ट्स देते हैं, आप ये कर सकते हैं। अब यहां एक और है जिसे PT डिस्टिंक्शन कहा जाता है। यह पर्सनल ट्रेनिंग सॉफ्टवेयर है, और यह फिर से आपको एक वेब UI डैशबोर्ड और एक मोबाइल ऐप दिखाता है। यह फिर से समान वैल्यू प्रोपोजिशन है, लेकिन इस बार वे AI का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बल्कि असली लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन आखिरकार आप इसी प्रक्रिया को AI की ताकत से बदल सकते हैं, जिससे यह लाभदायक और स्मार्ट हो जाता है। अब गूगल शीट में आप स्टेप बाय स्टेप गाइड देखेंगे। अपने कोचिंग फोकस को परिभाषित करें, चाहे वह वजन कम करना हो, मांसपेशियां बनाना हो, लचीलापन बढ़ाना हो या ऑलराउंड फिटनेस हो। फिर lovable.div पर जाएं, ChatGPT पर जाएं और lovable से अनुरोध करें कि वह बताए कि आप कौन कौन सी फीचर्स चाहते हैं। अब याद रखें, इन डिजिटल प्रोडक्ट्स या सर्विसेज में से कई के साथ आपको lovable को समझना जरूरी है। इसलिए मैं एक अच्छे व्यक्ति का लिंक छोड़ दूंगा जिन्हें मैं जानता हूं और जो lovable सिखाते हैं, ताकि आप भी इसे सीख सकें। मैं यह लिंक चीट शीट में और डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। अब ये सब कहने के बाद दोस्तों, ये शानदार डिजिटल प्रोडक्ट्स या सर्विसेज हैं जिन्हें आप एक शुरुआती के तौर पर अभी से बेचना शुरू कर सकते हैं और अपना पहला $10,000 कमा सकते हैं। मैं समझता हूं कि इनमें से कुछ विकल्प शुरुआती और कुछ उन्नत लोगों के लिए अनुकूल हैं, लेकिन आप आज दिए गए सभी उदाहरणों के शुरुआती और उन्नत संस्करण भी बना सकते हैं। इस वीडियो का पूरा मकसद आपको एक विचार, एक निच, एक प्रोडक्ट देना था, और अब आप खुद तय कर सकते हैं कि आप इसे कैसे लागू करना चाहते हैं और इससे अधिकतम मुनाफा कैसे कमा सकते हैं। मुझे बताएं कि क्या आपको यह वीडियो पसंद आया, और यह भी बताएं कि आज की सूची में से आपका पसंदीदा कौन सा था।